अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शादाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 35 ऑफ डिस्क्रीट मैथ। तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 505 के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्शियल ऑर्डर का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पार्शियल ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसके अलावा पार्शियल ऑर्डर से रिलेटेड ही हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कंपेरेबल की। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों डेफिनेशंस की अच्छी से समझ आ गई होगी। आज उसी इन दोनों डेफिनेशंस के रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो शुरू करेंगे पेज नंबर 505 के ऊपर। डेफिनेशन नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी कि डेफिनेशन नंबर 3 जो है वो रिलेटेड है टोटल ऑर्डरिंग के। तो टोटल ऑर्डरिंग की जो है वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो एक रिलेशन आर जो है वो टोटल ऑर्डरिंग कब होता है, तो आइए देखते हैं इसे कि इफ़ एस रिलेशन इज़ अ पोसेट। पोसेट आप लोगों को पता है कि किसे कहते हैं, जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर एक रिलेशन एस जो है वो पोसेट हो, यानी उसके ऊपर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हों, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल, इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर्ड सेट। जी, तो टोटल ऑर्डर या टोटली ऑर्डरिंग से आपको क्या पता चला कि किसी भी रिलेशन एस के लिए टोटल ऑर्डर होने के लिए कौन सी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कि गिवन जो रिलेशन एस होगा या सेट एस होगा वो पोसेट होना चाहिए, यानी उसके ऊपर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस सेट एस का हर दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो ये रही फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि गिवन सेट जो है वो पोसेट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके हर दो एलिमेंट्स जो है वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी सेट एस में पाई जाएं तो फिर उस सेट को हम कहते हैं कि गिवन सेट जो है वो टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा। इसके अलावा टोटली ऑर्डर्ड सेट के जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं। तो वो डिफरेंट नेम्स जो है वो देख लीजिएगा। एक तो इसका नाम है टोटली ऑर्डर्ड, एक इसका नाम है लीनियरली ऑर्डर्ड, सेकंड नेम इसका। इसके अलावा इसका एक और नाम है लीनियर ऑर्डर, और फोर्थ नेम जो है वो इसका वो है चेन। तो अगर किसी भी सेट एस के अंदर कोई सा भी रिलेशन डिफाइन किया गया हो जिसमें उसके अंदर ये दोनों कंडीशंस पाई जाएं, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट एस जो है वो पोसेट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि सेट एस जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। तो जब कभी किसी भी रिलेशन एस में ये दोनों कंडीशंस पाई जाएंगी तो उसको हम कहते हैं टोटली ऑर्डर्ड, या फिर लीनियरली ऑर्डर्ड, या लीनियर ऑर्डर, या फिर चेन। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं टोटली ऑर्डर्ड के। उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की अच्छी से समझ आ गई है। आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 जो है वो बहुत ही आसान, देखिएगा। द set of integers is totally ordered because a is less or equal to b or b is less or equal to a whenever a and b are integers। जी, तो वो कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं जिसमें रिलेशन जो है वो डिफाइन किया गया है लेस और इक्वल वाला, तो चेक करना है कि क्या ये टोटली ऑर्डर हैं कि नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो है अपना बनाता है रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक भी होता है, और इसके अलावा ट्रांजिटिव भी होता है। तीनों प्रॉपर्टीज जब किसी सेट के अंदर पाए जाएं तो उसे बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर।
तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो तो हम प्रूव पहले कर चुके हैं कि ये हमारे पास होता है एक पार्शियल आर्डर। तो टोटली आर्डर प्रूव करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, और वो कौन सी है, कंपेरेबल वाली। तो रिलेशन चूँकि डिफाइन किया गया है लेस और इक्वल वाला, तो अगर आप कोई से भी दो इंटीजर्स उठा के देख लें, कोई से भी दो कंजक्टिव उठा लें या रैंडम उठा लें, तो उन दोनों इंटीजर्स के दरमियान कोई ना कोई जो है वो रिलेशन ज़रूर पाया जाएगा। सपोज़ सेट ऑफ इंटीजर्स में से मैं एक लेता हूँ -5 और एक मैं लेता हूँ 7 जी। तो -5 को आप कह दें ये A है और 7 को कह दें ये B है। तो A और B के दरमियान फिर क्या रिलेशन पाया जा रहा है, A और B के दरमियान क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि A जो है वो लेस देन है B के। तो कंपेयर हो गया ना। तो यही जो है वो हमें प्रूव करना था कि सेट ऑफ इंटीजर्स में से आप कोई से दो रैंडम नंबर्स पिक कर लें या कंसेक्टिव पिक कर लें, वो लाजमी तौर पर कंपेरेबल होंगे विद डिफाइन रिलेशन लेस आर इक्वल। ये आपने ध्यान रखना है कि जो रिलेशन डिफाइन किया गया हो उसी को यूज़ करते हुए हम चेक करेंगे कि जो इंटीजर्स डिफाइन है वो कंपेरेबल हैं कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, और वहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स में हो सकता है कि वो टोटली ऑर्डर हो या ना हो। तो एग्जांपल 6 जो है वो फिर क्या होगी हमारे पास, टोटली ऑर्डर्ड। इसी तरह से एग्जांपल 7 जो है वो देखते हैं, बहुत ही आसान। रिपो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z पॉजिटिव विद डिफाइन रिलेशन जो है वो क्या डिफाइन किया गया है, डिवाइड्स का। प्रीवियस एग्जांपल में रिलेशन जो डिफाइन किया गया था लेस और इक्वल का, एग्जांपल 7 में जो है वो डिफाइन किया गया है डिवाइड्स का रिलेशन। डिवाइड्स के रिलेशन का क्या मतलब है कि आप कोई से भी दो रैंडम नंबर्स पिक करेंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को डिवाइड्स कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि जब हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं विद रिलेशन जो है वो डिफाइन किया गया है डिवाइड्स का, इज़ नॉट टोटली ऑर्डर्ड। वो कहता है कि ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, ये देखते हैं। बिकॉज इफ़ इट कंटेन एलिमेंट्स डेट आर इनकम्पेरेबल सच एज 5 एंड 7 जी। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनमें डिवाइड्स का रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को में हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ तो इजीली सेटिस्फाई हो जाती हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये आसानी के साथ पार्शली ऑर्डर्ड सेट बन जाता है। लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कंपेरेबल वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, कि सपोज़ जैसे कि उसने कहा हुआ है कि आप रैंडम नंबर अगर आप पिक करें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में से, सपोज़ वी टेक 5 एंड 7, तो जब हम 5 और 7 को डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड 7, तो 5 इंटू 1, सो 7 माइनस 5 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया हमने। 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे फिर क्या आंसर आया हमारे पास, 1.4। अब आप लोग जो है वो सोचें कि ये जो 1.4 है, क्या ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में को बिलोंग करता है कि नहीं करता। सो वी कैन क्लियरली से दैट कि 1.4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हैंस दिस पोज सेट z positive with relation defined relation divides is not totally ordered। टोटली ऑर्डर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इनमें से कोई से भी आप रैंडम नंबर पिक करेंगे तो हो सकता है कि कुछ जो है वो डिवाइड हो जाएं, लेकिन कंपेरेबल के लिए कंडीशन जो है वो अभी हम पढ़ के आए हैं डेफिनेशन में कि हर दो एलिमेंट जो हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो अगर एक भी जो है वो कोई से एक दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें कंपेरेबल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी।
जी, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डेफिनेशन 4 से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।